नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द न्यूज बास्केट। मैं हूं महमूद अहमद। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत से अक्सर आपने बटलाओ, जोगाबाई, जाकिर नगर, ओखला विहार, नून नगर में घूमते हुए देखा होगा पूरी टीम के साथ, यानी जामिया एसएचओ नरपाल यादव जी से। सबसे स्वागत है आपका द न्यूज बास्केट में। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप शाम के वक्त जाते हैं इलाके के अंदर, आप उसके पीछे जो गश्त करते हैं उसके पीछे मकसद क्या होता है, और पहले के मुकाबले क्या ये आपने गश्त बढ़ाया है और उससे क्या फायदा इलाके के लोगों को है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आप टाइम टाइम पे इलाके के अंदर अवेयरनेस फैलाते रहते हैं और आपके न्यूज़ चैनल से के माध्यम से लोग अवेयर भी होते हैं और हमारी जो डायरेक्शंस होती है, जो पुलिस की डायरेक्शंस होती है, पब्लिक तक पहुंचती है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। दूसरा, अभी 15 अगस्त का जो शुभ अवसर आने वाला है इंडिपेंडेंस डे का, उसकी हम एडवांस में सबको बधाई देते हैं। तीसरा, आपने पूछा कि हम यहाँ पर पेट्रोलिंग जो बढ़ाई है, गश्त करते हैं, उससे क्या फ़ायदा है। अभी उससे गश्त का फायदा ये है कि हमारा जो मैक्सिमम जो, वैसे तो हम गश्त करते हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा जो गश्त बढ़ाई है, एक तो 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए कि किसी भी तरह की कोई इंसर्जेंसी घटना नहीं हो, कोई ऐसा आईडी, कोई इम्प्रोवाइज डिवाइस वगैरह, कोई ऐसा कोई लावारिस सामान उसमें छोड़ के ना जाए जिससे कोई ब्लास्ट हो जाए। पब्लिक को अवेयर करें, अपनी दुकानों के सामने कोई एनक्रोचमेंट ना करें, जैसे कि कोई भी अनटोवर्ड घटना इलाके के अंदर नहीं हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त के नज़दीक आकर हम ये चीज़ें बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन जो फोकस रहता है कि शाम के टाइम में, अभी यहाँ पर पब्लिक का एरिया छोटा है, छोटे एरिया के अंदर कम से कम 12-13 लाख की आबादी रहती है। आप जानते हैं यहाँ पर बहुत ही हाईली कंजेस्टेड है, दिल्ली का मेरे ख्याल से हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है ये। तो यहाँ पर क्या है कि जाम रहता है मैक्सिमम शाम के टाइम, जो पीक आवर्स होते हैं 5 से लेकर 8 बजे के आसपास। तो हमारा ये मकसद है इस बीच के अंदर हमारी मैक्सिमम पुलिस फोर्स की विजिबिलिटी पब्लिक के अंदर रहे, पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि पुलिस हमारी खड़ी है हमारे लिए, और दूसरा जाम ना लगे, दूसरा जो एनक्रोचमेंट वगैरह जो होती है उसको हम टाइम टाइम पे पूरा रिमूव करते रहे, जिसकी वजह से आम पब्लिक की जो पैसेज है वो क्लियर रहे और वो पीक आवर्स में आराम से अपने घर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। और नॉर्मली 9 बजे के आसपास ये जाम कम हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा हमारा भी स्टाफ रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद अगेन फिर रात को 11 बजे के आसपास फिर हमारा स्टाफ निकलता है मार्केट क्लोज कराने के। तो हमारा ये रूटीन पैटर्न है, इससे लैंड ऑर्डर भी मेंटेन रहता है, पुलिस की विजिबिलिटी रहती है, पब्लिक के अंदर अपने कॉन्फिडेंस होता है कि पुलिस घूम रही है, कोई भी अनटोवर्ड घटना नहीं होगी। तो इसके ऊपर काफी हर चीजों पे हमारा कंट्रोल रहता है। नरपाल जी, मैं अक्सर हम देखते हैं जब आप जाते हैं तो ये लोग भागते हुए नजर आते हैं या साइड होते नजर आते हैं, तो क्या कभी किसी इलाके नुमाइंदे की बात मैं करूँगा, राजनीति हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये बात कि कोई ऐसा हल नहीं निकाला जाए कि ताकि ये लोग जब आप जाए तो ये लोग खाली मिले, या कुछ ऐसा हल हो कि ये लोग एकदम से, मालूम है अक्सर आपने देखा होगा, हम भी खड़े होते हैं यहाँ पर इलाके में रहते हैं, जब आपकी पूरी फौज आती है तो एकदम भागते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा कोई परमानेंट हल नहीं निकल सकता कि ताकि उनको ऐसा भी ना लगे वो भागते नजर आए और आप भी सहूलियत से पहुंचे? लोगों को राहत देना ये ठीक है, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसा सोचा जाए ताकि वो लोग ना रहे वहां पर, उनका काम क्यों जाए? इसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखो, इसका सॉल्यूशन तो जो वहां पर मार्केट एसोसिएशन है वो निकाले, जो मार्केट के नुमाइंदे हैं वो निकाले, वो अपनी दुकानों के सामने रेडी पटरी जो एनक्रोचमेंट है उसको ना करने दे, वही एक सॉल्यूशन है। इसके लिए हम तो टाइम टाइम पर एक्शन लेते रहते हैं। जो भी एनक्रोचमेंट बाहर होगी, जो रेडी पटरी बाहर लगेगी, उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, हम केस भी रजिस्टर करते हैं और उनके खिलाफ अपना जमा भी करते हैं, उनको सामान को भी उठा के लाके जमा करते हैं। ये तो हमारा सोल्यूशन है ही है जो हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन सबसे जो बेहतरीन जो सोल्यूशन होगा, वहां की मार्केट एसोसिएशन ही इसके लिए सोल्यूशन निकाले कि वो अपने सभी दुकानों के बाहर किसी तरह का एनक्रोचमेंट नहीं होने दे। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है और उसके लिए हम बार बार मीटिंग भी करते हैं। आपने देखा होगा, अमन कमेटी की मीटिंग करते हैं, मार्केट एसोसिएशन की मीटिंग करते हैं, जिनके अंदर सभी को हम ब्रीफ करते हैं कि भाई अपनी दुकानों के सामने एनक्रोचमेंट ना होने दें। तो इसमें जो मीटिंगें होती है इसमें हल क्या निकलता है? हल यही निकलता है, देखो हम अवेयर तो करते ही हैं, जी। वो भी एक्ट में एश्योरेंस देकर जाते हैं मार्केट एसोसिएशन के भी, हम करेंगे, साथ भी देंगे। उसका हल ये निकलता है कि वो हमारे साथ पेट्रोलिंग भी करते हैं, कुछ लोग आगे आते हैं, ज्यादा तो नहीं आते, और उसका जो है अवेयरनेस प्रोग्राम जो पब्लिक के अंदर जाता है तो काफी इससे फर्क पड़ता है। देखिए, जिनका सामान हटता है वो कहते हैं ये अच्छा नहीं हो रहा, एक बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि हमें साफ मिलता है या बढ़िया हो रहा। क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार बैठकर ये बात की जाए ताकि परमानेंटली कुछ का कोई हल निकले? तो क्या पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, एक बार बैठकर मीटिंग करके ये परमानेंट हल निकले, ताकि वो भागदौड़ जो मच जाती है एकदम से, वो ठीक है, वो काम आप करते हैं, उसमें मैं भी खुद भी कहता हूँ रोड नहीं जाम होना चाहिए, लेकिन क्या परमानेंट हल नहीं निकल सकता कि एकदम भागदौड़ 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 टाइप की बस्ती है?
नहीं देखो, परमानेंट हल तो मैंने बता दिया, मार्केट एसोसिएशन मार्केट के लोग ही निकाल सकते हैं। हमारा तो एक्शन है कि अगर वो एनक्रोचमेंट हुआ दिखाई देगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। परमानेंट देखो एक नेचुरल आदमी की फितरत है, पुलिस जब नजर आई तो हट जाएंगे, और पुलिस अगर नहीं है तो वो फिर दोबारा उसी तरह की सिचुएशन में आ जाती है। ये नेचुरल होता है और सभी जगह होता है, ऐसा नहीं है कि हम कि यहीं पर होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम इस चीज पे दूसरा ये भी ध्यान दे रहे हैं कि अगर इन लोगों की ये कहते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, अगर 5-10 या 150 लोगों की वजह से 5 लाख लोगों को अफेक्टिव होता है तो हम वो 150 लोगों को वहां से हटाएंगे, और वो हम कंटिन्यू करते रहते हैं। कंटिन्यू कर। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, हो क्रिमिनल पे नकेल कसने के लिए किस तरह से आप लोग मुहिम चलाते हैं सर? भाई मुहिम देखो, क्राइम कंट्रोल तो आपने देखा होगा पहले क्या था अभी क्या है। हमारे यहाँ का क्राइम ग्राफ आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, पिछले साल क्या था। वो क्राइम ग्राफ, स्ट्रीट क्राइम जो भी है हमने बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म किया हुआ है। खत्म के इन द सेंस हम एक्शन लेते हैं, जो भी कोई बडिंग क्रिमिनल है, कोई छोटा क्या नाम है न्यूसेंस क्या नाम जुवेनाइल है, वो अगर क्राइम कर रहा है तो उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, और ये एक्शन लेने से ही ये मैसेज जाता है कि कोई क्राइम आगे ना करे। तो किसी तरह का ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट यहाँ पर ऐसा क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी लगातार फुट पेट्रोलिंग होती है इलाके के अंदर, जिससे कि ये पब्लिक के अंदर भी कॉन्फिडेंस हो, और पब्लिक के उसके लिए हम उसमें समन्वय करने के लिए मीटिंग बुलाते हैं, जिससे कि वो अपने पब्लिक से अंदर के इंफॉर्मेशन हमें दें, जिससे कि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें। तो ये दोनों मिला जुला के, जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकते। और ये अच्छी बात है, मैं ओखला और जामिया की पब्लिक को सबको बधाई देता हूं, क्योंकि अब मैं जब से आया ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गया मुझे, पब्लिक ने बहुत सहूलियत मतलब साथ दिया। किसी भी तरह की मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है कि जो हर तरह की इंफॉर्मेशन हमसे वो शेयर करते हैं, हम उस पर एक्शन लेते हैं, और उसका नतीजा ये कि आज किसी भी तरह का कोई स्ट्रीट क्राइम या ऐसी कोई गुंडागर्दी या कोई फायरिंग बिल्कुल यहाँ 2 साल से बिल्कुल नहीं हो रही कंट्रोल में। लेकिन एक चीज है, इस चीज की क्राइम में आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्राइम पहले के मुकाबले फर्क है, ठीक, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन नशे का मुद्दा बढ़ रहा है इलाके में। हाँ, नशे पर भी हम काम कर रहे हैं, नशे के ऊपर भी हम काम इस पे कैसे कंट्रोल? इस पे नशे पे देखो, आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, आप पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन, आपके चैनल के उद्देश्य माध्यम से भी कहता हूँ, अगर किसी के पास किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नशे की कोई मिलती है, कोई बेच रहा है या कहीं और कोई नशा करने वाले कहीं इकट्ठे हो रहे हैं या कुछ कोई भी इलीगल ऐसी एक्टिविटी होती है, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये थे नरपाल जी एसएचओ जामिया नगर, उन्होंने बताया इलाके को लेकर कि किस तरह से इलाके के अंदर क्राइम कंट्रोल हो, किस तरह इलाका बेहतर हो, और जो नशे का मामला है, वो नशे का मामला बढ़ रहा है, उस पर उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पर भी कंट्रोल करेंगे और काम करेंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ बास्केट के साथ। धन्यवाद।